ऑन कर लीजिए अपने। थैंक यू सो मच। हाय सुनीता, कैमरास ऑन कर लीजिए सभी। हेलो हेलो सुषमा जी, प्रीति, रितु, हेलो दीपा, गुड इवनिंग रितु। कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए सभी। हेलो अमन, अमरप्रीत। चलिए, आज जैसे सबको पता है कि आज फुल मून डे है, और फुल मून डे पे अभी 2-3 महीने से मैं नहीं कर रही हूँ, बट रेगुलर ही हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तो आज हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस भी करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले आज की मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप आज की मेडिटेशन से, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है, ठीक है, और बोला जाता है कि सबसे बड़ी जो पूर्णिमा की रात होती है वो आज की रात होती है। तो कोई भी इंटेंशन, चाहे फिर वो आपके फिजिकली हेल्थ से रिलेटेड हो या मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो, वो आप लिख सकते हो। कोई भी एक इंटेंशन, ठीक है, जो आप चाहते हो कि आपकी फुलफिल हो, जो आप मैनिफेस्टेशन अपनी पूरी करना चाहते हो। फिर चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, कि आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मीन्स कि सपोज जैसे माइंड से रिलेटेड कि आपको कुछ लर्निंग्स करनी है, कोई कोर्स आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, ठीक है, और वो कोर्स आपको ज्वाइन करना है, किसी भी वजह से शायद आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी लर्निंग्स जो है वो अपडेट हो, तो आपकी क्या है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो, ठीक है। आपके जो भी स्किल्स हैं, कोई भी अगर आपकी मैनिफेस्टेशन है, देखो वो जब तक आप अपनी लाइफ में एक्शंस नहीं लेते हो वो कंप्लीट नहीं होते। तो उसी से लेकर भी आप कर सकते हो कि आपकी मेंटल हेल्थ से लेकर या किसी भी चीज से लेके, इवन आपके इमोशंस, ठीक है, इमोशंस में आपके रिलेशनशिप आ जाएंगे। कोई भी अगर आप चाहते हो, इवन आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हो कि आपकी साइकिक पावर्स जो है वो बढ़े, आप क्या कहते हैं, आपकी प्रिडिक्शन अच्छी हो, ठीक है। बहुत से आप में से ऐसे होंगे जो न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, टैरो कार्ड रीडर होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, तो आपकी प्रिडिक्शंस अच्छी हो। तो स्पिरिचुअली आप अगर एक्टिव होना चाहते हो, तो कोई भी एक इंटेंशन आज आप लिख सकते हो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 7:04 हो रहे हैं। 7:05 पे हम लोग आगे का प्रोसीजर करेंगे। आप लोग अपना इंटेंशन जो है वो लिख लीजिए, और जिसका हो जाए प्लीज टाइप करेंगे चैट बॉक्स में डन। ओके सुषमा जी, थैंक यू। जिसका भी हो जाएगा प्लीज टाइप कर देंगे डन। ओके दीपा, वेरी गुड। थैंक यू रितु, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ अभी आज के लिए आपको अपनी एक इंटेंशन लिखनी है। चाहे फिर वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी साइकिक एबिलिटी से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, जो भी एक आप चाहते हो कि आप मैनिफेस्ट करो, वो आप लिख सकते हो अपनी इंटेंशन। और जिसका हो जाए वो टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में डन। 30 सेकेंड्स और वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।
आई होप आप लोगों ने लिख ली होगी अपनी इंटेंशन। अब नेक्स्ट चीज जो है, हमें क्या करना है, जब हम पूर्णिमा की बात करते हैं, ठीक है, तो पूर्णिमा का जो दिन होता है, यहाँ पे ये फुल मून डे की बात होती है, और मून जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को, ठीक है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 75% वाटर एनर्जी होती है, और मून जो है वो वाटर एनर्जीज को, वाटर बॉडीज को कंट्रोल करता है। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि किसी भी पर्सन के इमोशंस अगर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं, इवन अगर हम अपनी बात भी करें तो हमारे भी इमोशंस, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत उदास हो जाते हैं, कई बार हमारे जो इमोशंस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, कई बार हम बहुत ही वीक पड़ जाते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो मून जो है वो मन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एक इमोशन, अगर आपका भी ऐसी सिचुएशन है कि आपको भी लगता है कि अरे मेरा जो इमोशंस है वो कभी भी स्टेबल नहीं रह पाते, तो आप एक इंटेंशन उसके लिए भी लिख सकते हो आज। उसके लिए मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। और एक, अगर आपको लगता है, ठीक है, कि किसी को आपको अपनी लाइफ में फॉरगिव करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर हमें पास्ट में किसी ने कुछ भी मतलब पोक किया है या कुछ भी हमारे साथ बुरा किया है, तो होता क्या है कि हम लोग इसको इमोशनली ना अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, और स्टोर करने से क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, और जब जब हम लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो ब्लॉकेजेस जो है हमें रोकती हैं। तो किसी भी एक पर्सन को अगर आपको लगता है, ठीक है, कि आपको फॉरगिव करना चाहिए, और आप शायद ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से बट कर नहीं पा रहे थे, मेडिटेशन में भी हम लोग इसको हील करेंगे, आपके इमोशंस को हील करेंगे, क्योंकि बहुत पावरफुल डे होता है जब हम पूर्णिमा पे मेडिटेशन करते हैं और अपने इमोशंस को हील करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने इमोशंस को हील करोगे तो आप अपना रिलीज करोगे कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिव एनर्जीज को, जो कि शायद किसी को ना माफ करके आपने अपने अंदर स्टोर करके रखी हैं, और वो लाइफ में जो है आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। तो प्लीज एक इंटेंशन उसके लिए भी लिखेंगे कि क्या, किस पर्सन का नाम लिखेंगे, किस पर्सन को आप फॉरगिव करना चाहते हो। देखो, फॉरगिव करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप भूल जाओ कि उसने आपके साथ क्या किया था, ठीक है। याद रखना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था, ठीक है, बट उसको एक सीख के तौर पे, एक एक्सपीरियंस के तौर पे अगर हम याद रखें तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक उसको नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव क्या कहते हैं, ट्रॉमा की तरह अगर याद रखते हो, हाँ सेम पेज पे आप कर सकते हो, ट्रॉमा की तरह अगर आप याद रखते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है। तो याद रखना बहुत जरूरी है, बट एक एक्सपीरियंस के तौर पे कि सपोज अगर कभी वो दोबारा आपको हार्म करने की कोशिश करे तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे बाउंड्री सेटिंग जो है, कि किस तरीके से उस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, ठीक है, ताकि आप अवेयर हो मेंटली, ना कि उस पर्सन को देखते ही आपके जो है वो सामने जो है ना एक फिल्म चलने लग जाए कि यार उसने तो पास्ट में ऐसे 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 किया था, और वो एक होता है ना वो म्यूजिक बजने लगे कि ठीक है अभी तो इसको जो है कब माफ नहीं करना, इससे तो मुझे बात नहीं करनी, और इससे क्या होते हो, आप और ज्यादा कमजोर होते हो, बजाय इसके कि आप स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाओ, बजाय इसके कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। हम लोग क्या करते हैं, अपनी पावर जो है वो उनको दे देते हैं जिसने भी हमारी लाइफ में कुछ गलत किया होता है, और वो हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है बंदा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना कि जब भी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कभी हमने उस पर्सन को देख लिया तो क्या होगा कि हमारे माइंड में, हमारे इमोशंस में जो है वो भूचाल आने लग जाता है, और उससे क्या होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते और हम फिर से पास्ट में चले जाते हैं। तो आपने क्या कर रखी है, अपनी सारी पावर जो है वो दूसरे लोगों के हाथों में दे रखी है।
तो आज के दिन आपको ये एक इंटेंशन आप ये भी लिखोगे कि मेरी पावर जिसके भी हाथ में थी आज तक, उससे मैं अपनी पावर को वापस लेता हूँ। और पावर को वापस आप कैसे लोगे? जब आप अपने उसको फॉरगिव करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, और आप याद रखोगे ठीक है, अगर वो कुछ दोबारा गलत करने की कोशिश कर रहा है तो आपको ये पता होगा कि यार ठीक है, अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, अब मुझे पता है, अब मुझे आगे बढ़ना है, तुमको जो करना है वो करो और मैं आगे बढ़ूंगा। समझ रहे हो? ठीक है, ये चीज हमको करनी है। तो ये भी आप एक इंटेंशन लिखेंगे, और हो गया तो प्लीज डन इन द चैट बॉक्स, तो हम फिर उसके बाद आगे बढ़े। ओके नीतू, केशव, हो गया आपका? ओके प्रीति, अर्पित, सुनीता, वेरी गुड एवरीवन। प्लीज रिपीट अबाउट मून इंटेंशन। मून इंटेंशन में जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, ठीक है, अपनी लाइफ में, चाहे फिर वो साइकिक से रिलेटेड हो, फिर हेल्थ से रिलेटेड हो, ठीक है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जो भी आप चाहते हो वो आप मेंशन करोगे यहाँ पे मून इंटेंशन में। और एक पर्सन को जो भी आप चाहते हो कि जिसको, जो शायद आपके दिमाग में अभी सबसे ज्यादा राज कर रहा है, होता यही है ना कि जो जो हमारे साथ कुछ बुरा करता है ना, वो एक्चुअली 24 घंटे हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि कैसे उसका गलत हो जाए, कैसे वो अपनी लाइफ में उस मतलब कर्मा का वो क्यों बोझ नहीं ले रहा यार उसके साथ। वो हम कुछ गलत करते हैं तो हमको तो 2-3 दिन में ही पता चल जाता है, उसको क्यों नहीं पता चल रहा? तो हो क्या रहा है कि आप अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे, दूसरे के बारे में सोच रहे हो। और जहर जब हम खुद पीते हैं ना तो मरते भी हम खुद ही हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अगर मैं कुछ गलत थिंकिंग रख रही हूँ ना, तो वो मेरी हेल्थ को खराब करेगा, मेरे इंटेंशंस को खराब करेगा, ना कि किसी और को हार्म करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये दो चीजें आपको करनी है, लिखना है बिल्कुल किरणदीप, लिखना है इसको। एक से नहीं, नहीं एक ही लिखो। नहीं फिर वो मेंटली आप न, हम लोग ना पजल हो जाते हैं, एक ही करो। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए ना थॉट्स में। क्लैरिटी नहीं होगी, मून का तो काम ही है ये ना, एक साथ ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, टेंशन, ऐसे ही लोगों को ज्यादा होता है ना जब मून खराब होता है। ठीक है, तो वो चीज हमको ओवर थिंक नहीं करना, सिर्फ एक एक करके आगे बढ़ो। और हर बार हम लोग करते हैं पूर्णिमा पे, तो आज एक करो, फिर नेक्स्ट जब पूर्णिमा आएगी तब एक कर लेना, तो एक एक करके। कोई बात नहीं, जिसने भी अभी ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करके आपको दे दी जाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ आप मेडिटेशन कर लो। और ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप कल भी कर सकते हो मेडिटेशन मॉर्निंग में। मून की जो एनर्जी, मून जो है वो एक राशि में 2.5 दिन रहता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप ये कर सकते हो कि एनर्जीज जो है वो कल तक भी रहेंगी। बट कोशिश करो, अगर आप दोबारा भी करो इस मेडिटेशन को तो आज भी कर सकते हो दोबारा, क्योंकि हम इनको ना रिलीज करेंगे मेडिटेशन के दौरान। स्टार्ट करें? अभी सबका हो गया है? चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। जिसने भी स्पेक्सेस पहने हुए हैं वो स्पेक्सेस रिलीज निकाल देंगे अपने। बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज। म्यूजिक की आवाज आ रही है आपको? आ रही है सुषमा जी? किस किस को नहीं आ रही? आ रही है? ठीक है, ओके। चलिए आईज क्लोज करेंगे। बैक स्ट्रेट। कोई भी झुककर नहीं बैठेगा, झुकने से हमारे चक्रास जो है वो अलाइन नहीं होते। हाँ जी, मैंने स्लो ही चलाया निशा, थोड़ा सा और कर दूं आवाज। इनहेल और एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल जब करेंगे तो आपकी सांसें नाभि तक जानी चाहिए, और जब एक्सेल करेंगे तो नाभि से ही बाहर आनी चाहिए।
इमेजिन करेंगे जब इनहेल करेंगे तो यूनिवर्स की गोल्डन लाइट को आप इनहेल कर रहे हैं, और जब एक्सहेल करेंगे तो इमेजिन करेंगे कि अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को यूनिवर्स में रिलीज कर रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale and exhale। हर आती और जाती सांसों के साथ आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। Inhale and exhale। कोई भी नेगेटिव थॉट अगर माइंड में चल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे एंड देन रिलीज। Accept your thoughts and release them। नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी थॉट हो, accept and release। माइंड रिलैक्स हो चुका है, बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। फोकस अपने पैरों के पास रखेंगे। इमेजिन करेंगे गोल्डन रूट्स आपके पैरों के तलों से निकल रही है, धीरे धीरे मदर अर्थ के कोर तक जा पहुंची है। मदर अर्थ के कोर में आपको बड़ा सा क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। आपकी रूट्स उसको चारों तरफ से कवर कर रही हैं। जो भी वीक रूट्स हैं आपकी वो हील हो रही हैं मदर अर्थ और क्लियर क्वार्ट्ज की एनर्जी के साथ। आपकी एनर्जी ग्राउंडेड हो रही है। आपकी फिजिकल बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। इन्वोक करेंगे यूनिवर्सल ब्लू लाइट को। I request universal blue light, please come and place a protection light around us। मैं रिक्वेस्ट करूंगी यूनिवर्सल लाइट को कि आप आइए और हमारी एनर्जी को, हमारे ऑरा को चारों तरफ से कवर कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंट्री ना ले पाए हमारे ऑरा में। इमेजिन करेंगे क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड को आप अभी क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड के अंदर हैं। ये आपकी एनर्जी को डबल शील्ड कर रहा है, डबल प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज
मेडिटेशन के दौरान आपको हार्म ना पहुंचा सके और आप हायर डायमेंशन में मेडिटेट कर पाए। मैं इन्वोक करूंगी फुल मून एनर्जी को, वाटर ड्रैगन्स को एंड क्राइस्ट लाइट को। इमेजिन करेंगे अपने क्राउन चक्रा पर वाइट पावरफुल एनर्जी को, जो कि क्राइस्ट, वाटर एनर्जी एंड मून लाइट है। हाई वाइब्रेशन, हाई सेंसेशन हम फील कर पा रहे हैं अपने क्राउन चक्रा पे। एनर्जीज एंट्री ले रही हैं आपके क्राउन चक्रा से, आपके क्राउन चक्रा को हील कर रही है, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज कर रही है। ट्रांसम्यूट कर रही है सभी नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जीज में और आपके क्राउन चक्रा को ओपन कर रही है। अफर्म करेंगे मेरे साथ, माय क्राउन चक्रा इज प्रोटेक्टेड, एनर्जाइज्ड, हील्ड। मेरा क्राउन चक्रा प्रोटेक्टेड है, एनर्जाइज्ड है और हील्ड है। एनर्जी अब नीचे की तरफ मूव कर रही है आपके थर्ड आई चक्रा पर। सेंसेशन, वाइब्रेशन आप फील कर पा रहे हो अपने थर्ड आई चक्रा पर। आपका थर्ड आई चक्रा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही हैं आपके थर्ड आई से। क्राइस्ट एनर्जी, वाटर ड्रैगन्स एंड मून एनर्जी आपके क्राउन चक्रा को और आपके थर्ड आई चक्रा को एनर्जाइज कर रही है और आपकी साइकिक एबिलिटीज को इंक्रीज कर रही है। अफर्म करेंगे मेरा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है, हील्ड है, प्यूरिफाइड है एंड क्लियर है।
एनर्जीज मूव कर रही हैं आपके थ्रोट चक्रा की तरफ। सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज आपके थ्रोट चक्रा से रिलीज हो रही है। आपके थ्रोट चक्रा को क्लियर कर रही है। इमेजिन करेंगे वो सभी बातें जो शायद आप बोल नहीं पाए और सप्रेस करते गए, जिसकी वजह से आप हैवीनेस फील करते हैं, उसे रिलीज कर देंगे। एक सेंसेशन आप फील कर पा रहे हो अपने थ्रोट चक्रा पर। अफर्म करेंगे कि आपके थॉट, एक्शंस और कम्युनिकेशन अलाइंड है आपकी एनर्जी के साथ। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड है, क्लियर्ड है, हील्ड है, प्यूरिफाइड है। सभी प्रकार की डेंस एनर्जीज रिलीज हो रही हैं आपके थ्रोट चक्रा से। एनर्जी आपके हार्ट चक्रा की तरफ प्रवेश कर रही है। रिलीज कर देंगे अपने अंदर की सभी प्रकार की हेट्रेड, जेलिसी, नेगेटिव इमोशंस को। बहुत ज्यादा लाइट आप फील कर रहे हो अपने हार्ट चक्रा पर, वाइब्रेशन फील कर रहे हो। आपका हार्ट चक्रा यूनिवर्स के हार्ट से कनेक्ट हो रहा है और रिलीज कर रहा है हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को। जो इंटेंशन हमने लिखी थी जिस पर्सन के लिए, उसे फॉरगिव करेंगे। मून एनर्जी, क्राइस्ट एनर्जी एंड ड्रैगन एनर्जी हेल्प कर रही है आपको रिलीज करने में। इमेजिन करेंगे जिस वजह से आप फॉरगिव नहीं करना चाहते थे उस पीरियड को किस जगह पर वो सिचुएशन क्रिएट हुई, कैसे कपड़े आपने पहने थे, कैसे कपड़े सामने वाले इंसान ने पहने थे,
किस बात पे झगड़ा हुआ, हेट्रेड आई आपके दिल में, उसे पूरी तरह से रिलीज कर देंगे। इग्नोर करना किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है। एक्सेप्ट दैट सिचुएशन एंड रिलीज। उस सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे और रिलीज कर देंगे। जैसे जैसे आप उस सिचुएशन को रिलीज कर रहे हैं, आप यूनिवर्सल हार्ट से कनेक्ट करते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा लाइट फील कर रहे हैं। अफर्म करेंगे कि मेरा हार्ट चक्रा प्योर है, कंपैशन है मेरे हार्ट चक्रा में, और हर किसी के लिए प्यार है। एनर्जीज मूव कर रही हैं आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की तरफ। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा रिलीज कर रहा है हर तरीके की नेगेटिविटी को। सेंसेशन आप फील कर पा रहे हो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर। Release all kind of trauma। किसी भी प्रकार का अगर ट्रॉमा आपकी लाइफ में है, अभी इस समय वो रिलीज हो रहा है। अफर्म करेंगे मेरा सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेटेड है, प्यूरिफाइड है, हील्ड है। एनर्जीज मूव कर रही हैं आपके सैक्रल चक्रा की तरफ। ब्यूटीफुल सेंसेशन आप फील कर पा रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका सैक्रल चक्रा मूव कर रहा है। नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही है। कनेक्ट करेंगे अपने विजन, अपनी इंटेंशन को, अपनी मैनिफेस्टेशन को आपके सोलर चक्रा के साथ।
आपका सैक्रल चक्र आपको हेल्प कर रहा है टू अचीव, टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स, योर इंटेंशंस। आपका सैक्रल चक्र हेल्प कर रहा है आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में। अफर्म करेंगे अपनी फर्स्ट इंटेंशन को जो आपने लिखी थी। I connect my intention with my sacral chakra. एनर्जीज मूव कर रही हैं आपके रूट चक्रा की तरफ। पावरफुल सेंसेशन फील कर पा रहे हैं अपने रूट चक्रा पर। Release all kind of negative energies from your root chakra. सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर देंगे। I request energies, please help us to release our past karma. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एनर्जी से कि आप हेल्प करें हमें कि हम अपनी पास्ट मेमोरीज को, पास्ट कर्मास को, पास्ट नेगेटिव कर्मास को रिलीज कर पाए। Affirm, I am secure, I am strong, I am stable. मैं स्टेबल हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। धीरे धीरे एनर्जीज आपके पूरे से शरीर में फैल चुकी है। आपके चक्रास रेनबो कलर्स में वाइब्रेट कर रहे हैं। आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका ऑरा हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहा है। इस समय आपका ऑरा हील हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी यूनिवर्सल ब्लू लाइट को, प्लीज कम एंड प्लेस अ प्रोटेक्शन लाइट ऑन ईच चक्र। आपके चक्रास नॉर्मल साइज में है। सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड की तरफ वापस आएंगे। अपने हाथों और पैरों को मूव करेंगे धीरे धीरे।
फील करेंगे अपनी बॉडी को। मैं इन्वोक करूंगी यूनिवर्सल ब्लू लाइट, प्लीज कम एंड प्रोटेक्ट आवर एनर्जी, प्रोटेक्ट आवर ऑरा फॉर 24 आवर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अर्थ एनर्जी को, क्लियर क्वार्ट्ज एनर्जी को, मेरी रूट्स को ग्राउंडेड कीजिए, मेरी एनर्जी को ग्राउंडेड कीजिए फॉर 24 आवर। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। ग्रेटिट्यूड पेश करेंगे हमारे मास्टर्स को, टीचर्स, फुल मून लाइट, वाटर ड्रैगन एनर्जी, क्राइस्ट एनर्जी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहेंगे अर्थ एनर्जी को। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्सल ब्लू लाइट, थैंक यू all the angels, God, goddesses, guru, teachers, my parents, thank you. Thank you, my ancestors. Thank you, my teachers. Thank you, my mentors. Thank you. Thank you. Thank you. रब करेंगे अपने हाथों को अच्छी तरह से और अपने फेस पे अपने हाथों को रखेंगे और फील करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे सभी एनर्जीज को और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि कैसा लगा आपको ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन, आप हैंड रेज कर सकते हो। हाँ जी दीपा। मैम, एक तो ना मुझे बहुत झटके से लग रहे थे, ठीक है। ऐसे जैसे नींद में चले जाते हैं ना। हम्म। और एक मैंने देखा कि जब हम अपनी वो मैनिफेस्ट वाला कर रहे थे तो एक ना बहुत स्नो वाली जगह है, और ऐसे जैसे जैसे पूजा के लिए बैठे होते हैं, हम्म। जैसे सजदे में बैठे होते हैं वैसे बैठे हैं, और वाइट कपड़ों में कोई है, बट रो रहा है। रो रहा है? कोई हाँ। आपकी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है आपके अंदर? चाइल्डहुड तो नहीं है मैम। कोई भी मतलब इनर चाइल्ड से रिलेटेड जो आपको शायद पहले हुआ हो और वो अभी तक आप रिलीज नहीं कर पाए हो, और शायद एक मेमोरी ऐसी होती है ना जहां पर आप जाना भी नहीं चाहते उस मेमोरी में वापस। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं याद आ रहा अभी रिसेंट, मतलब जो आपसे पहले बातें हुई हैं वो उस रिलेटेड तो हो सकता है, उसी हाँ, में तो तो है थोड़ा ब्लॉकेज सा। क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, उसको हील करो। ओके। ठीक है, तो शायद वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी कंप्लीट नहीं होने देगा। जैसे मैंने बोला था ना, ओके। जब ब्लॉकेजेस होती हैं आपकी तो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी देर से पूरी होती हैं। और मैम एक वो अ, ये बैक हेड चक्र और दिखाई दे रहा था पूरा सर, बैक हेड चक्र। क्या दिखाई दे रहा था? ये बैक हेड दिखाई दे रहा था, अच्छा, कोई ऐसे दिक्कत नहीं नेक है, से और क्योंकि पूरा आज सर की तक। जो एनर्जीज थी ना बहुत पावरफुल एनर्जीज थी। इवन अभी भी मैं एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ। आप सबको जो भी शेयर नहीं कर रहा प्लीज कैसे बताइए कैसा लगा। अभी आपको बहुत लाइट लगा, किसी को कैसा लगा वो चैट बॉक्स में। और बहुत पावरफुल एनर्जी थी, इसीलिए मैं दो मतलब टाइम भी नहीं था मेरे पास, तो फिर भी मैंने सोचा कि आज करना है क्योंकि पावरफुल एनर्जी है। थैंक यू माधुरी। चलिए बाकी तो आई होप जो भी है आपको रिलीज, बेसिकली आपको रिलीज करना है। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी अमरप्रीत। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम बहुत पावरफुल लगा, बहुत पावरफुल, कैसे रियली
feel each of my chakras getting cleared. बहुत energized था. Thank you. Just want to say this. Thanks a lot. थैंक यू सो मच. जी रेवती. मैम मैं सो गई थी, लेकिन मैं उठी और मैंने ये मेडिटेशन, पता नहीं आज बहुत हैवीनेस है। और सोना, मैंने देखो सबसे बड़ी बात, जब आप मेडिटेशन के दौरान सोते हो तो इट मीन्स कि आपने बहुत कुछ हैवी चीजें, एक रोना और एक सोना, दो चीजें होती है जब आप रोते हो या फिर आप सोते हो, ठीक है, मेडिटेशन के दौरान, तो इट मीन्स कि आपने बहुत जो हैवी एनर्जी को रिलीज किया है. अभी रिलैक्स्ड लग रहा है. हाँ, लेकिन मैम मुझे बहुत पास्ट पास्ट का बहुत ट्रॉमाज आते हैं, बहुत मतलब उसमें मुझे दिखाई दे रहा था जो भी पास्ट में हुआ है ना, उससे मैं आज मेरा बहुत सर भारी था, इसके लिए मैं सो गई थी। पता नहीं आज आज जैसे ये पूर्णिमा आता है, पूर्णिमा अमावस्या, मेरा 2 नंबर है 20, तो माइट भी मुझे बहुत प्रॉब्लम भी होती है, ये होता है। तो मैम ठीक पास्ट का मुझे बहुत, मैं चलती हूँ उनको, लेकिन पता नहीं वो निकल नहीं रहा है सब चीजें। आप बताओ आपको ना। हील करने की जरूरत पड़ेगी. मेडिटेशंस वगैरह करते हो आप, रेगुलर मेडिटेशन? करती हूँ अभी फिलहाल, थोड़े बहुत। थोड़ा बहुत करने से नहीं होगा, अगर, क्योंकि देखो एक चीज और देखना, एक होता है जैसे ना, जैसे आपका वेट भी ज्यादा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं, ये जिन लोगों का वेट भी ज्यादा होता है ना, वो ये भी मान के चलो कि उनके अंदर इमोशनल ट्रॉमा बहुत है, बहुत. जहां जो चीज आप देखो, अब जो चीज आप रिलीज नहीं कर पा रहे वो कहीं तो जाएगी ना, तो वो बॉडी में वेट बन जाता है. ऐसे लोग जैसे होता है ना कि कई बार आप वो वेट कम करने की भी कोशिश करोगे, आप चाहे जिम ज्वाइन कर लो, चाहे आप एरोबिक्स ज्वाइन कर लो, जुम्बा ज्वाइन कर लो, स्टिल आप सेम पोजीशन पे होगे, आपका वेट कम नहीं हो रहा. इसका मतलब आपको रिलीज करने की जरूरत है, फॉरगिव करने की बहुत सारी चीजों को जरूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे. ठीक है, तो आप हीलिंग ले सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस हीलिंग हो गई या किसी भी तरीके की हीलिंग आपको बहुत जरूरत है अभी इस टाइम पे. नहीं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ तो डेफिनेटली, एक तो आपने बोला 2 नंबर भी हो, मेंटल हेल्थ तो खराब करेगा ही, बट आपके फिजिकल लेवल पे भी वो चीजें आएंगी. फिजिकली भी कोई बीमारी है? नहीं, अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा चालू था, ये बीच में पैर दुख रहे थे। और हाँ, है मुझे हाई प्रेशर, ऊपर ब्लड प्रेशर। अब देखो कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा ना, वो बॉडी में ही मैनिफेस्ट हो रही है चीजें. हाँ, ठीक है, सो उस चीज पे ध्यान दो आप, ठीक है. थैंक मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. जी सुनीता. हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ. आज पहली बार मतलब वो दोनों से करने से ज्यादा ये वाला जब करी हूँ ना, बहुत ज्यादा मतलब वो हुआ मेरा। सब जितने कलर, सब कलर दिखाई दे रहे थे। पहले फर्स्ट जब आपने करवाया ना, तो पहले तो मेरा रूम पूरा मतलब दिखाई दे रहा था। उसके बाद सेकंड मतलब जितना कलर है वो कलर दिखाई दे रहा, ब्लू में मतलब बहुत लाइटिंग आ रही थी। वो खुद ही खुद मतलब मैं रो रही थी, पूरे आंसू मतलब गिर रहे थे मेरे एकदम पूरे। और हम्म. इतनी लाइटिंग मतलब मेरे मतलब आंखों में, और मेरी बॉडी मतलब जैसे कोई शरीर में जैसे देवी आ जाता है ना, जैसे मतलब वो कपने लग जाता है, वैसे मतलब वो हो रहा था मेरा। थोड़ा मतलब तो वाइब्रेट मतलब हो हीलिंग रहा था मीन्स शरीर। कि आपकी हीलिंग हुई है ना, कोई बहुत जो है ना नेगेटिव एनर्जीज जो अंदर थी वो रिलीज हुई हैं. हल्का लग रहा है, हार्ट चक्रा पे हल्का लग रहा है, लाइट फील हो रहा हाँ, हाँ। लेकिन आज पहली बार मतलब ये दो में से करने से मतलब आज ये वाला में मतलब बहुत ज्यादा मतलब मेरा मतलब वो हुआ है। कोई और नहीं, आंखें में रिकॉर्डिंग मतलब तो आंखें। आपको मैं दे दूंगी ग्रुप में, आपके जो है ना, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप रेगुलर रेगुलर तो नहीं, बट हाँ, पूर्णिमा पूर्णिमा पे, क्योंकि पूर्णिमा एनर्जी को हम लोग इन्वोक करते हैं ना, बट कोई नहीं, आप कर सकते हो. लेकिन इतनी ये लाइटिंग मतलब इतनी लाइटिंग की आंखें ही नहीं खुल, मतलब ऐसे लग रहा है कि आंखें ही खुल जाएगी खुद ही खुद। इतनी ज्यादा लाइटिंग मतलब, ये मतलब ऐसा क्यों? लाइटिंग में क्लैरिटी मिल रही है ना आपको धीरे धीरे, क्योंकि आपके देखो जैसे आप बात करते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं इंटरनली, हम्म। बहुत, वो धीरे 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 देखो क्या है ना कि वो क्लियर 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 होता जा रहा है आपका पास्ट. ठीक है, तो वो आपको जो है वो आगे लेके जा रहा है एक तरीके से.
तो लाइटिंग दिखना तो लोगों को ब्लैकनेस दिखती है, जिसको ब्लैक दिखता है इट मीन्स कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में जो कि नहीं निकल पा रही है लाइफ से। बट अगर आपको लाइट्स दिख रही है, रोशनी दिख रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। आज पहली बार मतलब सब कलर, जितना कलर दिखा, रेड को छोड़ के बाकी जितने कलर थे सब दिख रहे थे, बहुत ज्यादा डीपली दिख रहे थे, बहुत ज्यादा ही लाइट मतलब मेरे को दिखाई दिया। यही अच्छा लगा मुझे आज, कम से कम मेरे को ऐसा फील हो रहा था होगा नहीं होगा बोल के आज, लेकिन हुआ, मतलब उसके लिए थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। चलिए, बिल्कुल प्राची कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मिस, जिसका मिस हुआ है मैं रिकॉर्डिंग शेयर करवा दूंगी, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है मैडम? राइटिंग का, राइटिंग आप अपने पास रखो। मैनिफेस्ट जब हम करते हैं किसी भी चीज को तो उसको संभाल के रखते हैं ना, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तो इसीलिए उसको संभाल के रखो अपने पास, ठीक है। आज हमने उसको कनेक्ट किया है अपनी एनर्जी के साथ। 2 नंबर, यस मैम, वेरी नाइस मेडिटेशन, व्हाई वी इन्वोक ब्लू लाइट। ब्लू लाइट इन्वोक करी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को आप लोगों ने एंजॉय की होगी आज की मेडिटेशन। जिसका भी मिस हुआ है मैं रिकॉर्डिंग शेयर करवा दूंगी, सो डोंट वरी, डोंट वरी, बट करना जरूर, करना जरूर। ये जिसका भी मिस हुआ है मैं रिकॉर्डिंग शेयर करवा दूंगी, आप इसको करना जरूर, ठीक है। बहुत पावरफुल एनर्जी है आज की, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड बाय बाय, गुड नाइट।